राज्यसभा सांसद सह तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी को छपास की बीमारी हो गई। हमले की वर्षगांठ थी और उस दिन ऐसा घटना घट जाना कहाँ तक ये सही है? ये तो बहुत दुखद बात है और इस पर माननीय गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक मैसूर के जो सांसद थे हिम्बा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर वही विपक्ष का सांसद रहता अब जेल का हवा खाना पड़ता। कार मेरा नाम सदनजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा हैं। पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये आरोप है कि पिछले 10 दिनों से बिहार में अनहोनी हो रही है। राज्यसभा सांसद सह तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी को छपास की बीमारी हो गई है। बात समझ गए? इसलिए छपास की बीमारी हो गई है। इस सब का काम है जुमला। मुख्यमंत्री जी का अलग व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, उप मुख्यमंत्री जी का अलग व्यस्तम कार्यक्रम रहता है। उसमें साझा होना या नहीं होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने तुल दे रहा है, जुमलेबाज तो है ही है, जुमलेबाज के पार्टी में रहते हैं और छपास की बीमारी हो गई इसलिए इस तरह का बयान दे रहा है। कोई अनहोनी होने वाला नहीं है। आप बिहार सरकार में मंत्री हैं। पिछले दिनों संसद भवन में जो हमला हुआ, कुछ लोग घुसे और वो गैस, रंगीन वो कलर का गैस है वो स्प्रे करने लगे। इस तरीके से घटना हुई संसद भवन में, नए संसद भवन में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये ताल ठोकती है कि नए संसद भवन में हाईटेक है, लेकिन इस तरीके से घटना घट जाना, जिस दिन हमले की वर्षगांठ थी और उस दिन ऐसा घटना घट जाना कहाँ तक ये सही है? ये तो बहुत दुखद बात है और इस पर माननीय गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए, इसलिए कि आज JDU का, RJD का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, जो भी विपक्षी गठबंधन का कोई सांसद अगर उनको पास बनाता तो आज उसके नेता पर, उस सांसद को, जो भी थे विपक्ष के पार्टी, सब पर ED का समन जारी हो जाता। और इतना ही नहीं, जो सांसद थे जो पास बनवाए उस अब जेल की हवा खाती। लेकिन अभी तक मैसूर के जो सांसद थे हिम्बा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको स्वीकार करना चाहिए हमारी सांसद ने, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, जो हमारे सांसद ने भूल किया है, इस भूल के लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन क्षमा नहीं मांगा है। आपने अभी 2 चीज़ नाम लिया, सांसद का भी नाम लिया और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह से इसके संदर्भ में जब सवाल किया गया, 13 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया संसद भवन से। वो दिखावा है, लेकिन उसको माफ़ी मांगना चाहिए। उन्हीं के वो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री है ना, उनके संरक्षण में ही भूल हुआ है ना, उनको माफ़ी मांगना चाहिए ना। निलंबित करने से कोई भारी बात नहीं है, लेकिन अगर वही विपक्ष का सांसद रहता अब जेल का हवा खाना पड़ता और उसका जो नेता रहता उसके ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स का डंडा चलना शुरू हो जाता। अब बात करते हैं वाराणसी दौरा का। पिछले 6 दिनों से जनता दल यूनाइटेड यानी JDU की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हमें वहाँ पे जगह मिले ताकि हम मुख्यमंत्री का वहाँ रैली कर सकें। चूँकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नीतीश कुमार ये लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरने वाले हैं, लेकिन जहाँ पर जगह दी गई थी स्कूल में, वहाँ के व्यवस्थापक जो थे उन्होंने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री को रैली करने की इजाज़त देते हैं तो हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, हमारा भवन के ऊपर अतिक्रमण हो जाएगा। तो पिछले 6 दिनों से JDU प्रयास कर रही है लेकिन जगह नहीं मिल रही है योगी सरकार की तरफ से। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के लोकप्रियता के डर से वहाँ के जो स्थानीय प्रिंसिपल थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे, उनको धमकाया गया। अगर आप
नीतीश कुमार को रैली करने का जगह देते हैं तो आपको भवन को विहीन कर दिया जाएगा, आपका जो अनुदान राशि मिला वो भी वापस हो जाएगा, आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के लोकप्रियता को देख करके बीजेपी घबरा गई, इसलिए उन्होंने जगह नहीं दिया और वहाँ के सरकार के दबाव में आकर के वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा हमसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू के द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, सभी कार्यकर्ता मिले हैं, लेकिन उसको दबाव के चलते वो कह रहा हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। बिना सूचना के कोई किसी के यहाँ जा कर के कोई कार्यक्रम के लिए नहीं समय बना सकता है, लेकिन जब वहाँ के प्रशासन का डर हुआ, मुख्यमंत्री का डर हुआ, कॉलेज प्रशासन को तब जाकर इस तरह का बयान देना शुरू किया। आप सुन रहे थे SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी पिंटू के साथ। मैं सदन जी।